नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नया जुमला दिया है। मैं जुमले की बात करूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से कई सारे वादे किए थे। जैसे कि उनकी अगर सरकार बनती है तो वो काला धन वापस लाएंगे विदेश से, स्विस बैंकों से। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। रुपया डॉलर से मजबूत होगा। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने ये कहा था कि इनकम टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, 14 में मोदी जी की सरकार बन गई। 14 से लेकर 19 तक इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो मोदी जी ने देश की जनता से दूसरा कार्यकाल मांगा कि एक कार्यकाल में है, हम इतना सारा काम नहीं कर सकते। तो देश की जनता ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरा कार्यकाल भी दे दिया। यानी कि मोदी जी 2019 में दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब 2019 से लेकर 24 तक हो गया। अब देश की जनता को समझ में आया कि यार मेरे मेरे साथ तो धोखा हो गया। मोदी जी तो मेरे साथ झूठ बोले थे। यानी कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। एक तरीके से वो मोदी जी के जुमले साबित हुए। अब मोदी जी को भी समझ में आ गया कि हमने जो पुराने जो वादे किए थे वो वादे तो पूरे हुए नहीं। तो उन जुमलों से तो काम चलना नहीं। तो कोई नया जुमला सोचा जाए। तो मोदी जी ने अब एक नया जुमला सोच लिया है और एक नया जुमला दे भी दिया है। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश में जो ईडी जगह जगह बिजनेसमैनों के घर, नेताओं के घर, किसी व्यक्ति के घर, कंपनियों में जो छापेमारी कर रही है और वहां पर जो पैसा जब्त हो रहा है, तो मोदी जी ने कहा है कि अगर 24 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अगर वो 24 का चुनाव जीत जाते हैं, तो जो ईडी पैसा जब्त कर रही है वो पैसा हम देश की जनता में बांट देंगे। मैं ये कहता हूं ये अब तक का सबसे बड़ा जुमला है मोदी जी का। टेक्निकल तौर पे मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहां ईडी ने छापा मारा और उसका पैसा जब्त कर लिया। अब वो व्यक्ति ये कहेगा मेरा पैसा है, नंबर 1 का पैसा है। ईडी कहेगी ये नंबर 2 का पैसा है। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कोर्ट जाएगा। मान लीजिए वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में वो हार गया वो व्यक्ति। फिर वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मान लीजिए वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया, तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रक्रिया में कम से कम 10-15 साल निकल जाएगा। 10-15 साल बाद ये क्लियर होगा कि वो पैसा उस व्यक्ति का नंबर 1 का है या नंबर 2 का पैसा है। उसके बाद नंबर 1 का अगर वो साबित कर देता है तो उसका पैसा वापस लौटाया जाएगा। और बाई चांस वो अगर हार जाता है वो व्यक्ति, तो फिर वो पैसा क्या करेगी, सरकार अपने खाते में जमा कराएगी, ट्रेजरी में जमा होगा। भाई फिर तो वो सरकार के खाते में जाएगा ना, तो देश की जनता को कहां से मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मोदी जी ने जो देश की जनता को नया जुमला दे दिया है, देश की जनता भी समझ रही है कि ये उन सारे के सारे जुमलों से भी बड़ा जुमला है। तो देश की जनता अब सवाल ये कर रही है, विशेषकर विपक्षी दल के नेता इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जो आपने जुमले दिए थे पहले 14 के लोकसभा के चुनाव में, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा, रुपया डॉलर की अपेक्षा और अधिक मजबूत होगा, महंगाई को कम किया जाएगा। ये जो वादे आपने किए थे, पहले आप इन वादों को पूरा करिए। वो वादे तो सारे के सारे जुमले साबित हो गए। अब मोदी जी ने एक नया जुमला दे दिया है। तो देश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। मोदी जी भी जानते हैं कि जो हमने पिछले जो वादे किए थे वो वादे जुमलों में तब्दील हो गए, तो जनता को किसी न किसी प्रकार से वोट तो चाहिए जनता का। तो ये मोदी जी का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुमला है। अब देखने वाली बात यह है कि देश की जनता इसको फिर मोदी जी पे विश्वास कर लेती है इस जुमले पर, या इस जुमले के खिलाफ वोट करती है। क्योंकि मोदी जी ने जो 10 साल में जनता से वादे किए थे पिछले 9 सालों में, उन वादों पर मोदी जी खरा नहीं उतरे हैं। ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।